नमस्कार। इस वक्त रात के 12:40 हुए, आधी रात से ऊपर। मैं अपनी आदत के अनुसार गूगल पर, विकिपीडिया पर कुछ चीज़ें देख रहा था। तभी एक समाचार मेरे पास आया। मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। उस समाचार में ये लिखा था कि अदार पूनावाला ने भारत छोड़ दिया और भारत छोड़कर वो इंग्लैंड में जाकर के वहाँ रहने लगे हैं। एकदम से इस बात पर यकीन नहीं हुआ। ये खबर मेरे पास 11:30 के करीब आ गई थी। उसके बाद मैंने सर्च चालू की। मेरे यूनाइटेड किंगडम में कुछ दोस्त हैं। मैंने उनको कहा कि मुझे ऐसी ऐसी खबर लगी है और कहीं गूगल वगैरह में कहीं इसकी मुझे विस्तार से कुछ मिल नहीं रहा। तो मेरे एक मित्र ने अब से 20 मिनट पहले मुझे कंफर्म करके बताया और मुझे एक लिंक भेजा कि ये लिंक है और आप अभी चेक कर लीजिए। अदार पूनावाला लंदन में है, वो भारत छोड़कर आ गए हैं। वहाँ की लोकल जो मीडिया है, सोशल मीडिया, उसमें ये बात प्रमुखता से चल रही है। उन्होंने एक लिंक भेजा। अब मेरी मजबूरी है, इस वक्त रात के 12:30 से ऊपर का समय है। मेरे पास कोई टेक्निकल सपोर्ट इस वक्त है नहीं। स्टूडियो मेरा बंद है और रविवार की मैं छुट्टी भी रख रहा हूँ अपने स्टाफ की, क्योंकि लगातार एडिटिंग करते करते स्टाफ भी परेशान हो गया। उनमें से कुछ की तबीयत भी थोड़ा सा ढीली होने लगी है। हालांकि हम लगातार कोशिश करते हैं कि उनको काढ़ा वगैरह भी बराबर सब पिलाएं, सब के सब, लेकिन माहौल ही ऐसा हो रहा है। तो मैं इस वक्त आपको वो चीज़ें तो नहीं दिखा सकता, वरना आप जानते हैं मैं तो हर बात के साथ सबूत पेश करता हूँ। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसके ओनर अदार पूनावाला, जिन्होंने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन तैयार की, जिनको अभी पिछले माह ही 3,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ने एडवांस के तौर पर दिया था। हालांकि उसके पीछे और बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन चलिए हम उसको भी एक बार को नज़रअंदाज कर देते हैं। आपातकाल है। अभी लोग ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं, लोग दवाई की वजह से मर रहे हैं, और ऐसे में एकमात्र उम्मीद यही बचती है कि जल्दी से जल्दी अधिकांश लोगों के पास कोवैक्सीन और दूसरी जो कोविशील्ड है, ये दोनों दवाइयाँ पहुँचे। तो इन्हीं दवाइयों के में से एक के निर्माता, जो बड़े निर्माता हैं, अदार पूनावाला, पूरा देश आज उनकी तरफ देख रहा है। आज 1 मई से पूरे देश के अंदर टीकाकरण प्रारंभ होना था। देश के 14 राज्यों ने तो पूरी तरह से मना कर दिया कि हमारे पास अभी वैक्सीन नहीं आई, और वैक्सीन ना आने की वजह से अभी अभियान शुरू नहीं हो सकता। इनमें अधिकांश भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य भी हैं, तो इसमें कहीं राजनीति नहीं हो रही। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार और स्वयं केंद्र सरकार की देखरेख वाले यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित इलाका चंडीगढ़, इन तक ने मना कर दिया कि हमारे पास वैक्सीन नहीं है। दिल्ली ने मना कर दिया, है ही नहीं। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थोड़ा अलग चलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम तो करेंगे। और जब टीकाकरण करने की बारी आई तो ले दे करके उन्होंने कुल 7 जिलों में, 7 जनपदों में, कुछ बहानों के साथ, बहाने तो राजनीतिक व्यक्ति अब भगवा ओढ़ ले, वो नंगा खड़ा हो जाए
वो काले कपड़े पहन ले, वो सफ़ेद कपड़े पहन ले, वो हरे कपड़े पहन ले। ये राजनीतिक की जो है ना, ये ऐसी जमात एक तैयार हो गई है इस देश में कि ये झूठ बोलने से बाज नहीं आती। तो बहाने बना के उन्होंने भी इतने बड़े उत्तर प्रदेश में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कितने 83 ज़िले तो हैं शायद। हाँ, 83 ज़िले हैं अभी, 83। ये 83 ज़िलों का उत्तर प्रदेश कुल 7 जनपदों में वो योजना को शुरू कर पाए, क्योंकि वो फ्लैगशिप ब्रांड है ना भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, हमारे योगी जी। तो कहने को हो जाएगा कि नहीं हमने तो शुरू कर दिया। मैं फिर विषय पर आता हूँ। आज आधार पूनावाला, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस वक्त कि पूरे देश को वो ये वैक्सीन, जीवनदायिनी वैक्सीन, जिसके लिए 3,000 करोड़ रुपया उनको एडवांस दे दिया गया है, आज वो, अब भागे कब है मुझे नहीं पता, लेकिन जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ उन्होंने देश छोड़ दिया। फिर उनका एक वीडियो, उसमें इंटरव्यू चल रहा है, और ये चीज़ मैंने प्रमाणित कर ली है। मैं भले ही वो वीडियो आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ, पर मेरा यकीन करिए, कल या परसों अब दिखाऊंगा। कल तो शायद इलेक्शंस का दिन है, 5 वो राज्यों के परिणाम आने हैं, कल तो शायद उसकी प्राथमिकता रहेगी। लेकिन मुझे अब नींद नहीं आएगी रात को ये जानकर कि जिनके भरोसे आज सारे मुख्यमंत्री, सारा देश, 18 साल से ऊपर के वो नौजवान, जिनको भी पिछले दिनों सब जवाब दिखा दिए हमारे आदरणीय मोदी जी ने, और जो 3,000 करोड़ रुपया एडवांस ले चुके हैं, इसके अलावा और क्या लेन देन कहाँ कहाँ हुआ इसकी हमें जानकारी अभी नहीं है। वो आज लंदन में भाग गए, और वहाँ जाकर के जो उन्होंने बयान दिया, वो बयान उनका सुनने लायक है। वो कहते हैं कि मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कह रहे हैं मुझे शब्द तो किसी ने कड़वे नहीं बोले, लेकिन बोलने का जो लहजा है उनका, वो मुझे पसंद नहीं आया। किनका? मुख्यमंत्रियों का, बड़े बिजनेसमैन का, बड़े व्यापारियों का, बड़े नेताओं का, कि वो मेरे से जिस लहजे से बात कर रहे हैं वो लहजा मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैं तो अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करता। वो ये भी स्पष्ट करते कि मुझे किसी ने कैसे कोई कड़वे शब्द नहीं बोले, लेकिन जो लहजा है उनका, वो तो मेरी तो बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए मैंने तो देश छोड़ दिया। और मैं अगले हफ्ते या अगले 10 दिन में, ये आधार पूनावाला साहब का स्टेटमेंट है, मैं प्रमाणित करके कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात का यकीन कीजिए। मैं रात के अगर 12:30 बजे उठ करके ये वीडियो बना रहा हूँ तो कितनी गंभीर बात होगी। और ये स्थिति है कि मैं अगले 10-12 दिन में, अगले कुछ दिनों में मैं ये घोषणा करूंगा कि मेरा आगे का प्लान क्या है। वो कहते हैं मैं भारत के अंदर वैक्सीन ही नहीं बनाऊंगा। वैक्सीन नहीं बनेगी भारत में, जिसके भरोसे आप और हम एक एक सांस नाप तोल कर ले रहे हैं। इस वक्त हम ऑक्सीजन नाप के इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं कि हे भगवान, कहीं ऐसा ना हो कि कल ये हवा, प्राणवायु कल ये कम पड़ जाए। तो वो आधार पूनावाला साहब इस वक्त लंदन में बैठ करके ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। और ये सुना है कि उन्होंने कई हज़ार रुपए हफ्ते, कई हज़ार पाउंड हफ्ते के हिसाब से उन्होंने वहाँ अपार्टमेंट लिया है, घर लिया है, स्थायी तौर पर वहाँ रहने की वो योजना बना रहे हैं। वहीं वो इसका प्लांट भी लगाएंगे। जाहिर है उनकी बातचीत चल रही होगी। तो ये जितने हिंदुस्तान से भागते हैं ना, मोदी जी के चहेते हैं ज़्यादातर, वो सब इंग्लैंड में जाकर के ही बसते हैं। और अब एक और इतना बड़ा घोटाला करके पूरे देश को आज बहुत बुरे हाल में छोड़कर आधार पूनावाला जी इस वक्त देश छोड़कर लंदन बस चुके हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है इस वक्त की, इसीलिए मैंने आधी रात को ये आप लोगों को कष्ट दिया। मेरा तो ये काम है, मेरे लिए तो कोई बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, मेरा तो ये काम है। मैं तो आपके सामने सच्चाई लाऊंगा। मगर क्या क्या है, किस तरफ ये देश जाने वाला है? अब बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, और जो अभी हवा की जो ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है, जिनका काम अभी इससे चल रहा है, ज़्यादा गंभीर नहीं हुई, वो इस वैक्सीन के भरोसे बैठे हैं। आज भी हजारों हजार लोग लाइन में लग जाते हैं। आप इधर से उसका ऐप खोलते हो और कुछ घंटे में ही 1.25 करोड़ लोग, 55,000 लोग प्रति घंटे में, प्रति मिनट माफ़ कीजिए, प्रति मिनट उस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं।
अपना वैक्सीनेशन करवाने के लिए, तो आज हाहाकार मचा हुआ है, जिंदगी के लिए हाहाकार। और हमारे सारे नेता चुप हैं, प्रधानमंत्री चुप हैं, गृह मंत्री चुप हैं, उन्हीं का चहेता है। अभी एक हफ्ता पहले ही इन्होंने उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। हम कहते हैं उनको जेड प्लस की सुरक्षा दो, अगर उनको खतरा है तो जेड प्लस प्लस की सुरक्षा दो, उनको एसपीजी कमांडो दे दीजिए। हम भी उनकी सुरक्षा चाहते हैं, मगर उनकी मंशा कुछ और है। साफ ही बहुत साफ है बिल्कुल। पहले आपके विजय माल्या ने भी यही कहा था कि नहीं, मैं कुछ काम से गया हूँ, हिंदुस्तान मेरा देश है, मैं आ जाऊँगा। उसके बाद उन्होंने आने से इनकार कर दिया। ऐसे ही वो आपके वो मोदी, फिर वो और कौन कौन है, कितने हैं ये, इनका तो पता भी नहीं। जो गया फिर वो लौटा नहीं। तो आज ये भी देश छोड़ के हिंदुस्तान के 3,000 करोड़ रुपए ले करके आज ये यहाँ से निकल चुके हैं देश से। और जिस वक्त मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, बना करके दे रहा हूँ, उस वक्त मैं बता दूँ, उन्होंने घोषणा कर दी है कि मैं हिंदुस्तान में दबाव में हूँ। मुख्यमंत्री, हर मुख्यमंत्री मुझसे सबसे पहले वैक्सीन चाहता है। हर मुख्यमंत्री ये चाहता है कि वैक्सीन उसको मिले। हर मुख्यमंत्री मुझे ढूंढ रहा है, मुझे फ़ोन कर रहा है, और मैं दबाव में हूँ। मुझे उनका लहजा बात करने का अच्छा नहीं लगता, तो मैं अब इसको हिंदुस्तान में नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मुझे उनका लहजा अच्छा नहीं लगता बोलने का। किसी ने उनको धमकी नहीं दी, कोई सबूत नहीं है, किसी ने उनके ऊपर हमला भी नहीं किया। वाई कैटेगरी की सुरक्षा है, इसको बढ़ा दें और बढ़ा दें। मुझे लगता है बजाय भागने के, अगर आपने अमित शाह जी से कह दिया होता तो आपको तो आर्मी की सुरक्षा वो दे देते। हमारे यहाँ तो अदने से विधायकों को इतनी बड़ी सुरक्षा इन्होंने दे दी थी उत्तराखंड में। तो आपको तो, आपका जीवन तो हमारे लिए भी बहुमूल्य है, मगर आपकी मंशा संभवतः वैक्सीन बनाने की है नहीं। आपको हिंदुस्तान के आम आदमी से लगाव है नहीं। आप अगर हिंदुस्तान के बेटे होते, हिंदुस्तान के सही मायने में इस देश की मिट्टी से आपको लगाव होता, आदार पूनावाला जी, तो आप करोड़ों लोगों की उम्मीदों पर पानी फेर के हिंदुस्तान का 3,000 करोड़ रुपया हड़प करके, ये भारत सरकार ने दिया, जो आपका और हमारा टैक्स से दिया हुआ पैसा है, इस तरह से बाहर ना जाते। ये बहुत गंभीर एक सूचना थी। इसका मतलब, इसका आगे मतलब आप खुद निकालते रहिए। मुझे जो सूचना मिली, ये मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि कल 8-9 बजे के बाद संभवतः अब अगले 24 घंटे सबका फोकस जो 5 राज्यों की मतगणना होगी कल, उस पर रहेगा। तो इसलिए ये सूचना मैंने आपको अभी दे दी। आपको इस सूचना को कितना महत्व देना है, ये आपके ऊपर है। हाँ, मुझे लगा कि ये सूचना आप तक जानी चाहिए, इसलिए मैंने ये सूचना आपको अभी दे दी। मुझे नहीं मालूम कि कल सुबह के अखबार इस खबर को छापेंगे कि नहीं छापेंगे, या मीडिया में ये खबर कितनी प्रमुखता से आएगी, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। मुझे तो ये सब कुछ गूगल से मिला और मैंने उसको ऑथेंटिक तरीके से देख लिया। गूगल में है, आप भी देख सकते हैं। आज इस वक्त मेरा स्टूडियो नहीं खुला हुआ रात को, और मेरे पास टेक्निकल स्टाफ भी नहीं है, तो मैं आपको इस वक्त इस वीडियो में वो अपने इस वीडियो में, इस चैनल में वो सबूत दिखा नहीं सकता। इसलिए मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा किया। कल फिर आपसे और मुद्दों पर बैठ कर के चर्चा करेंगे। आधी रात को आपको तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मगर देश हित की बात थी, इसलिए मैंने इस वक्त ये आपको सूचना देना और ये वीडियो बनाना उचित समझा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।